अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अभी कुछ वक्त पहले हमारे सब्सक्राइबर ने नाम मुझे याद नहीं है, कमेंट की थी कि भाई अल-नुअैम की तरफ से आने वाला तय्यबा इत्र का रिव्यू कीजिए। हालांकि मुझे उस वक्त पता नहीं था कि इसकी खुशबू कैसी है, किस तरह की है, तो मैंने भी यूज़ नहीं किया था कि मैं आपको कुछ कमेंट्स में ही रिप्लाई करके बता सकता था। तो बेहतर यही था कि मैं जब ऑफ़लाइन मार्केट से इत्र लेने गया तो मैंने ये तय्यबा इत्र भी परचेज़ कर लिया ताकि मैं इसकी प्रॉपर एक डिटेल्स की वीडियो बना के आप लोगों को दिखा सकूँ। तो आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल्स में बात करूंगा तय्यबा के बारे में कि आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, किस तरह की इसकी पैकेजिंग आती है। ये सबसे ज़्यादा मेजर हाईलाइट चीज़ रहेगी इस वीडियो में, इसकी पैकेजिंग। और इसकी खुशबू किस तरह की है, प्रोजेक्शन कितना है, लास्टिंग कितनी है, और आखिर में मैं आपको यही बताऊंगा कि इसका प्राइस क्या है और आपको इस प्राइस पर ये लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। और अगर आपको फ्रेगरेंस से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा काम अगर आपको पसंद आता है तो हमारी वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट ज़रूर किया कीजिए। तो सबसे पहले आप इसकी वीडियो देख लीजिए, किस तरह की इसकी पैकेजिंग आती है। इसकी अनबॉक्सिंग की एक वीडियो आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। दोस्तों अभी बात कर लेते हैं इसकी खुशबू किस तरह की, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा प्रोजेक्शन और लास्टिंग। ये तय्यबा जो इत्र है दोस्तों, ये एक फ्लोरल अतर है। यानी ये समझ लीजिए कि काफ़ी फूलों को मिलाया गया है और उसके अंदर से जिस टाइप की खुशबू आती है कुछ इस तरीके से खुशबू आती है इसके अंदर से। ये बात समझ लीजिए, खुशबू बुरी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि किसी को पसंद नहीं आती है। खुशबू अच्छी है, लोगों को पसंद भी आती है। स्पेशली जो लोग पैंट शर्ट पहनने वाले होते हैं उनको, मतलब भाई हम जैसे हो गए और एक हो गए पैंट शर्ट पहनने वाले, तो जो पैंट शर्ट पहनने वाले लोग हैं उनको मैंने नोटिस किया है इस तरह की खुशबू ज़्यादा पसंद आती है। फीमेल्स को भी फ्लोरल खुशबू काफ़ी ज़्यादा पसंद होती है, तो उसी टाइप की इसके अंदर से कुछ खुशबू आती है। और अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊँ और सिंपल करके बताऊं कि इसकी खुशबू कैसी है, तो कुछ हद तक इसकी खुशबू ऐसी लगती है जैसी आफिया इत्र की मैंने बनाई थी, उसका नाम मुझे याद नहीं है, आयरिश ब्रीज शायद उसका नाम था। क्योंकि जब मैंने उसको लगाया था ना, तब भी लोग बोल रहे थे यार मैंने लक्स वाला इत्र लगाया हुआ है। जब मैंने तय्यबा इत्र को लगाया तब भी लोगों ने बोला कि मैंने लक्स वाला इत्र लगाया हुआ है। तो मैं अपने अकॉर्डिंग नहीं बता रहा हूँ, लोगों के क्या मतलब फीडबैक मुझे मिलते हैं इत्र को लगाने के बाद, उसी का रिव्यू मैं आपको देता हूँ। देखिए, आप अपने लिए जितना इत्र लगाते हैं उतना ही आप लगाते हैं इत्र दूसरों के लिए। यानी आपकी तो नोज़ ब्लाइंड हो जाएगी, 1-1.5 घंटे बाद आपको तो किसी भी इत्र की खुशबू नहीं आएगी। जो आपके आसपास वाले रहते हैं, आपके एनवायरनमेंट में जो लोग रहते हैं उनको ही खुशबू आती है। तो उन्हीं के फीडबैक के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि लोगों ने मुझे बोला है कि मेरे अंदर से इस इत्र को लगाने के बाद लक्स वाली फीलिंग आ रही है, लक्स वाली खुशबू जो आती है लक्स के अंदर से। लक्स के भी हालांकि अलग अलग वेरिएंट आते हैं, तो मुझे ये नहीं पता उनके कहने का मतलब कौन सी वाली साबुन था, लाल वाली, हरी वाली, सफ़ेद वाली, ये मुझे नहीं पता। अगर आपको इस बारे में कोई जानकारी है, इसके अलग अलग नोट्स के बारे में कोई जानकारी है, तो नीचे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अभी बात कर लेते हैं दोस्तों इसका प्रोजेक्शन कैसा है। देखिए, इसका प्रोजेक्शन बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, इसका प्रोजेक्शन मुझे एवरेज लगा है और तकरीबन 20 मिनट के आसपास इसका आपको प्रोजेक्शन मिलता है। बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है, शायद 20 मिनट कम में ही आता है यार, बहुत ज़्यादा कम नहीं है लेकिन कम में ही आता है। और अगर बात करें इसकी लास्टिंग भी इसकी बहुत ज़्यादा हाई मुझे नहीं लगी है। इसकी लास्टिंग तकरीबन 3 से 4 घंटे के आसपास आपको रियलाइज़ होगी और आपके आसपास वाले भी 3 से 4 घंटे तक इसको महसूस करेंगे, उसके बाद इसके अंदर से खुशबू नहीं आती। हालांकि अगर आप किसी रुमाल पर लगाने के बाद और 5-6 घंटे के बाद उसको स्मेल करेंगे
ऐसे ज़बरदस्ती उठा के स्मेल करेंगे तो खुशबू आएगी, लेकिन एक होता है कि पास से निकलने पे खुशबू आती है, किसी सामान को उठाने से खुशबू आती है, तो उस तरह की फीलिंग नहीं आएगी। अगर ज़बरदस्ती नाक लगाकर स्मेल करने की कोशिश करेंगे तो खुशबू आएगी 6 घंटे के बाद तक भी। तो इस तरीके से कुछ इसकी लास्टिंग मिलती है। दोस्तों अगर बात करें इसके प्राइस की, तय्यबा इतर किस प्राइस पर आता है, तो अगर आप ऑफलाइन मार्केट से लेते हैं तो ये आपको पड़ेगा तकरीबन 160 से लेके 180 के आसपास, मैक्सिमम मान लीजिए 180 के आसपास आपको ये पड़ेगा। लेकिन वहीं पर अगर आप इसको ऑनलाइन लेने की कोशिश करते हैं तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे इनके तय्यबा इत्र के 2 पैक आपको लेने पड़ेंगे, एक का कोई ऑप्शन नहीं है ऑफिशियल वेबसाइट पर मैम की। 2 आपको पड़ेंगे 450 रुपये का। अब आप देख लीजिए तकरीबन 225 रुपये का एक पड़ रहा है, 2 पड़ रहे हैं 450 रुपये के। और अगर आप किसी और वेबसाइट से लेने की कोशिश करते हैं, अलनुम सलग जो अदर इनके सेलर सेल करते हैं ऑनलाइन, तो आपको तकरीबन 200, 250 और 300 इस तरीके से इसका प्राइस मिलेगा। आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। जो बेस्ट प्राइस रहेगा अगर मुझे मिला तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। लेकिन दोस्तों सबसे मेन प्रॉब्लम यही है, या फिर मेन मुद्दा यही है कि आपको ये इत्र लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। मैंने आपको बोला था कि इसकी पैकेजिंग सबसे ज़्यादा हाईलाइट रहेगी इस वीडियो में। उसका रीज़न ये था कि ये जो बोतल आप देख रहे हैं ना, ये कोई ऐसा इत्र नहीं है जिसको आप जेब में रख के घूम सके। ये काफ़ी भारी बोतल है। अगर मैंने अभी किसी के गंजे में या फिर किसी के सर में इसको फेंक के मार दी तो सच में खून निकाल देगी, इतनी भारी बोतल है। तो ये तो सोचिए मत कि आप इसको जेब में रख के घूम सकते हैं। हाँ, अगर आपको घर में रखने के लिए कोई फ्लोरल अतर चाहिए तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। 170 रुपये बुरे नहीं है। आपको भी फ्लोरल खुशबू अगर पसंद है तो आपको इसकी खुशबू पसंद आएगी। लेकिन अगर आपको फ्लोरल टाइप की खुशबू पसंद नहीं है और आप जेब में इत्र को रख के घूमने वाले लोग हैं, तो मैं उसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप तय्यबा इत्र को परचेज़ करें। बाकी सारी जानकारी मैंने आपको दे दी, रिकमेंडेशन भी मैंने आपको बता दिया। बाकी अगर आपने यूज़ किया है तय्यबा इत्र तो आपको कैसा लगा और आपका क्या कहना है मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। एक बात मैं आपको बताना भूल गया, इसको सर्दी में बिल्कुल ना लगाए, सर्दी में बिल्कुल भी ना ख़रीदे। इसकी खुशबू जिस तरह की मुझे लगी है वो समर के हिसाब से है, गर्मी के हिसाब में यूज़ करने वाली इसकी है। यानी अगर आप इसको ख़रीद भी लेते हैं और सर्दी में यूज़ करेंगे, आप बोलेंगे यार कितनी बकवास खुशबू है, लेकिन जब आप गर्मी में इसको लगाएंगे तो इसकी खुशबू का मज़ा और ज़्यादा हो जाएगा। ये मतलब मेरी तरफ से एक छोटी सी आपके लिए राय थी। और अगर आपने इस इत्र को यूज़ किया है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आप कोई परफ्यूम या इत्र के सेलर हैं, आप बेचते हैं और आपको अपने इत्र या परफ्यूम का फ़ोटोशूट कराना है तो हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए। हमने ये नया काम शुरू किया है तो हमें भी थोड़ा काम चाहिए, हमें आप मैसेज कीजिए, हम आपके लिए काम करेंगे इंशाल्लाह। इस वीडियो के लिए इतना ही था। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।